अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर टेक ऑफिशियल चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सिरप पल्मोनाल। आज मैं आपको डिटेल में इसकी कंपोजिशन, इसके यूजेस, इसके साइड इफ़ेक्ट्स और डोज़ के बारे में बताऊंगा। सिरप पल्मोनाल हर घर में इस्तेमाल होने वाला सिरप है। आज हम आपको डिटेल में इसके बारे में बताएंगे कि आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, किस किस बीमारी में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके नुकसानात क्या हैं। सबसे पहले इसकी कंपोजिशन के बारे में बताएंगे कि सिरप पल्मोनाल में कौन कौन सी केमिकल या इसके फार्मूले में कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ हुई हैं। सबसे पहले इसमें अमोनियम क्लोराइड है, क्लोरोफिनाइरामीन है, एफिड्रीन है, मेंथॉल है, इसके अलावा पोटाशियम बाइकार्बोनेट है, पोटाशियम साल्ट्स हैं। टोटल सिरप पल्मोनाल में 10 इसके फार्मूले में 10 किस्म के केमिकल यूज़ हुए हैं, जिनमें से चंद के नाम मैंने आपको बता दिए हैं। सिरप पल्मोनाल के अब इसके यूजेस के बारे में आपको बताते हैं कि आप किन किन डिजीज़ में, किन किन बीमारियों में यूज़ कर सकते हैं। सिरप पल्मोनाल कफ़ के लिए बेहतरीन सिरप है। आपको अगर ज़ुकाम है, गला ख़राब है, साइनोसाइटिस है, उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। सिरप पल्मोनाल कफ़ के लिए, ड्राई कफ़ या चेस्टी कफ़ हो, आपको खुश्क खांसी हो या आपको बलगम वाली खांसी हो, उसके लिए बेहतरीन सिरप है। आप ये सिरप इस्तेमाल कर सकते हैं। कफ़ में और स्नीजिंग, अगर आपको ज़ुकाम वगैरह है, नाक में जलन है, एलर्जिक राइनाइटिस है, उसमें ये सिरप बेहतरीन सिरप है। आप ये सिरप इस्तेमाल कर सकते हैं। सोर थ्रॉट में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका गला ख़राब है, गले में ख़ारिश हो रही है, इचिंग हो रही है, उसमें भी आप ये सिरप यूज़ कर सकते हैं। एलर्जिक राइनाइटिस में अगर आपका नाक जल रहा है, साथ में आपको ज़ुकाम है, खांसी भी है, उसमें भी आप ये सिरप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। एस्थमा में, ब्रोंकाइटिस एस्थमा में अगर आपको दमे की तकलीफ़ है, सांस की तकलीफ़ है, साथ में खांसी भी है, तो सिरप पल्मोनाल का बेहतरीन रिज़ल्ट है। आप ये सिरप इस्तेमाल कर सकते हैं। सिरप पल्मोनाल कफ़ के लिए बेहतरीन सिरप है। आप हर किस्म की खांसी में यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली प्रेगनेंसी में भी ये सिरप यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी शख्स को स्मोकिंग की वजह से अक्सर खांसी हो जाती है, उसमें भी ये सिरप आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चेस्टी कफ़ के लिए, ब्रोंकाइटिस के लिए बहुत ही बेस्ट सिरप है। आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको सीजनल एलर्जी है, उसकी वजह से आपको खांसी होती है, उसमें भी सिरप पल्मोनाल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। सिरप पल्मोनाल के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में आपको बताते हैं कि इसके नुकसानात क्या क्या हैं। हल्के फुल्के जो इसके नुकसानात हैं, उनमें से आपका दिल मैला हो सकता है, आपको उल्टी हो सकती है, तबीयत ख़राब हो सकती है, आपके सर में दर्द हो सकता है, आपको ड्राउजीनेस, ख़ुनूदगी हो सकती है, नींद ज़्यादा आ सकती है, आपके मैदे के मसाइल हो सकते हैं, मैदे में ज़ख़म हो सकता है, अल्सर हो सकता है, एसिडिटी, हार्टबर्न, आपको डायरिया हो सकता है, इससे आपका पेट ख़राब हो सकता है, पेट में जलन हो सकती है। ये सिरप पल्मोनाल के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। आपका मुंह खुश्क हो सकता है, मुंह का कलर चेंज हो सकता है, आपकी ज़ुबान का जायका तब्दील हो सकता है, ज़ुबान का कलर सफ़ेद हो सकता है। ये सिरप पल्मोनाल के साइड इफ़ेक्ट हैं। इसके अलावा आपके मैदे के मसाइल हो सकते हैं, तेज़ाबियत, जलन, मैदे में गैस का पैदा होना, ये सिरप पल्मोनाल की वजह से हो सकते हैं। सिरप पल्मोनाल की डोज़ के बारे में आपको बताते हैं कि आप ये सिरप पल्मोनाल कितनी ले सकते हैं, किस उम्र में कितनी सिरप आप कितनी स्पून ले सकते हैं। सिरप पल्मोनाल आप छोटे बच्चों को नहीं दे सकते। 6 साल से 12 साल के बच्चों के लिए हाफ चम्मच 3 टाइम और बड़ों के लिए 1-1 चम्मच 2 टाइम। अगर आपकी खांसी 1-1 चम्मच से कम ना हो रही है, तो आप 2-2 चम्मच भी ले सकते हैं। अगर आपको खांसी बहुत ज़्यादा है, चेस्टी कफ़ है, आपकी बलगम भी बहुत ज़्यादा है, तो आप रात को थोड़े से पानी में 2 चम्मच सिरप पल्मोनाल की डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे आपकी खांसी में कमी होगी। कोई भी सिरप है, कोई भी मेडिसिन आप डॉक्टर की तजवीज़ के बगैर इस्तेमाल ना करें। इसके बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जिससे आपको नुकसान हो सकते हैं। अगर आपको डॉक्टर एडवाइस करें तब भी आप मेडिसिन लें, अदरवाइज़ आप मेडिसिन कोई भी यूज़ ना करें। ये वीडियो सिर्फ आपकी मालूमात के लिए है, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए हम बनाते हैं कि आपको एडवाइस नहीं करते। आपके डॉक्टर की एडवाइस के अलावा ये मेडिसिन इस्तेमाल ना करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएँ, बेल आइकन का बटन दबाएँ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।